अनिका और विकी दोनों मिलकर लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे थे। इस वक्त दोनों के सामने उस रात की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी जिस रात को कुसुम के घर पर कोई आया था और फिर कुसुम की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। दोनों अभी सीसीटीवी फुटेज को देख ही रहे थे। इतने में उनकी आंखों ने जो देखा उससे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। विकी ने सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, ये कौन है? वहीं अनिका ने जब सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने अपनी आंखें मसलते हुए दोबारा से लैपटॉप की स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज को देखा और ये कंफर्म किया कि उसकी आंखें जो देख रही हैं वो सच है या फिर उसे कोई भ्रम हो रहा है। तभी विकी ने देखा कि अनिका के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन दिखाई दे रही थी। वहीं विकी भी पूरी तरह से हैरान था और वो उस शख्स को पहचानने की कोशिश कर रहा था जो इस वक्त सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा था। तभी विकी के मन में कई सारे सवाल उठने लगे। उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, अनिका तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों पेश आ रही हो? देखो हमें जिसकी तलाश थी ये शख्स वही है। मुझे पक्का यकीन है कि इसी शख्स ने कुसुम के साथ जबरदस्ती की थी। हमें इसी को कोर्ट में लाना होगा। इतना कहने के बाद विकी चुप हो गया, मगर अनिका अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। विकी ने जब अनिका को कुछ न कहता हुआ देखा तो उसने अनिका की तरफ देखकर दोबारा से पूछा, क्या हुआ अनिका? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे बताओ। अनिका ने विकी की तरफ देखकर कहा, मैं इस शख्स को जानती हूँ और मुझे कहीं ना कहीं 100% तो नहीं मगर 50% श्योरिटी थी कि मुजरिम ये हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। देखो मेरा शक सही निकला और अब मुझे कहीं ना कहीं खुशी तो हो रही है मगर मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी घुटन भी महसूस हो रही है। मुझे दुख हो रहा है। मैं कैसे समझाऊं कि इस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं ही जानती हूँ कि आखिर मैं किस तरह की फीलिंग मैं अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। ये कहने के बाद अनिका वहां से उठी और यहाँ वहां टहलने लगी। विकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है और तो और वो अनिका की बात सुनकर हैरान हो गया था। उसने अनिका की तरफ देखकर मन ही मन यही सोचा कि आखिर अनिका को अगर किसी शख्स पर पहले से शक था तो फिर उसने अभी तक विकी को बताया क्यों नहीं था। विकी के मन में भी यही सवाल चलने लगा था और वो अब ये जानने की कोशिश में था कि आखिर सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे उस शख्स को अनिका कैसे जानती है और अनिका को उस पर शक किस बेसिस पर हुआ था। तभी विकी ने अनिका की तरफ देखकर कहा, अनिका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे और कंफ्यूज कर रही हो अपने इस बयान से, इसलिए तुम मुझे क्लियर बताओ कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है और ये शख्स कौन है। अनिका इस वक्त थोड़ा शांत रहना चाह रही थी। वो मन ही मन अभी कुछ डिसाइड कर रही थी मगर विकी जिस तरह से उससे सवाल पूछ रहा था वो सुनकर अनिका झल्ला गई। उसने झल्लाहट में ही कहा, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सागर सान्याल है। सागर सान्याल। अनिका के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकला विकी एक पल के लिए खामोश हो गया। हालांकि वो सागर सान्याल को नहीं जानता था मगर उसने उसके बारे में सुन रखा था। अब विकी के मन में ये चलने लगा कि आखिर ये सागर सान्याल कहीं वही तो नहीं है जिसके बारे में पूरा शहर जानता था, क्योंकि सागर सान्याल बहुत बड़ा आदमी था। रोहित मारवा के जैसा ही उसका भी काफी रुतबा और नाम था, मगर इसके बावजूद भी विकी उसे ज्यादा जानता नहीं था, या यूं कहें कि इस वक्त सीसीटीवी फुटेज में सागर सान्याल को वो पहचान नहीं पा रहा था। मगर अनिका ने जब सागर सान्याल का नाम कहा तो विकी ने उसकी तरफ देखकर कहा, एक मिनट अनिका, तुम कहीं उस सागर सान्याल की तो बात नहीं कर रही जिसका कनेक्शन पॉलिटिक्स से है? और वो विकी आगे कहता, इससे पहले ही अनिका ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ ये वही सागर सान्याल है। अनिका ने जैसे ही हामी भरी विकी के होश उड़ गए। उसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये पक्का हो गया था कि विकी जिस सागर सान्याल के बारे में सोच रहा था ये वही था। मगर इस वक्त सीसीटीवी फुटेज में सागर सान्याल का चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाया कि ये वही सागर सान्याल है जिसका चारों तरफ इतना नाम और रुतबा था। सागर सान्याल का नाम सुनने के बाद विक्की को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अब मन ही मन सोचने लगा कि उसके सामने अब बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसका सामना अब सीधे सीधे सागर सान्याल से था। वो सागर सान्याल जो पैसों के दम पर कुछ भी कर सकता है। और अब विक्की ये बात अच्छी तरह से जान चुका था कि अगर उसने कुसुम का केस कोर्ट में रीओपन करवाया तो फिर उसके ऑपोजिशन में जो वकील होगा वो बहुत ही पावरफुल और काबिल होगा, क्योंकि सागर सान्याल अपने लिए देश के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन वकील को लड़ने के लिए खड़ा करेगा। ये सब सोचकर अब विक्की परेशानी में चला गया। विक्की ने काफी देर तक अपने मन में कुछ सोचा और फिर अनिका के पास जाकर बोला, अनिका तुम्हें समझ भी आ रहा है कुसुम का ये केस अब कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है? अनिका ने जब विक्की के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो उसे हैरानी हुई। उसने विक्की की तरफ देखकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा और क्या तुम पीछे हटने की बात कर रहे हो? कहीं तुम डर तो नहीं गए? अनिका ने एकदम मुंह फट होकर विक्की से ये सब कहा था। विक्की को कहीं ना कहीं बुरा तो लगा था, मगर वो जानता था कि इस वक्त अनिका की दिमाग की हालत कैसी थी और वो इस वक्त कुसुम के बारे में ही सोच रही थी। साथ ही साथ अनिका सागर सान्याल के बारे में जानने के बाद अब पहले की तरह नहीं सोच पा रही थी, क्योंकि उसका दिमाग एक तरह से सुन्न पड़ गया था। वही विक्की समझ गया था कि इस वक्त अगर वो अनिका को कुछ भी समझाएगा तो फिर अनिका नहीं समझेगी। इस कारण से उसने अपने आप को रोक लिया और वो बस मन ही मन यही सोचने लगा कि अब उसे बहुत ही सोच समझकर अपना हर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार केस कोर्ट में रीओपन हुआ उसके बाद अगर उसने कोर्ट के सामने कुसुम की तरफ से सही सबूत और सही गवाह पेश नहीं किए तो फिर सान्याल आसानी से बच निकलेगा और सागर सान्याल जिस किस्म का आदमी था वो फिर विक्की या अनिका को नहीं छोड़ेगा। ये बात विक्की अच्छे से जान चुका था, इसलिए अब विक्की के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज नजर आ रहा था। सागर सान्याल एक बहुत बड़ा नाम था और विक्की ने पहले सोचा तक नहीं था कि कुसुम के साथ जबरदस्ती करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सागर सान्याल होगा। वो सागर सान्याल जो अपने पैसों के दम पर जो चाहे कर सकता है और तो और वो एक साथ न जाने कितनी सारी लड़कियों को खरीद सकता है। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई होगी या ऐसा कौन सा जुनून सवार हो गया होगा उस रात सागर सान्याल के ऊपर जो उसने ऐसा कदम उठाया और एक भोली भाली मासूम सी लड़की की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। सागर सान्याल के बारे में ये सब सोच सोचकर विक्की परेशान हो गया था। इस वक्त वो ये सारी बातें तो करना चाह रहा था, मगर उसने देखा कि अनिका खुद ही इस वक्त परेशान थी।
जब 10 मिनट बीत गए तब विकी चलकर अनिका की तरफ गया और उसे देखकर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। विकी के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकला, अनिका ने उसकी तरफ देखकर कहा, ओवर रिएक्ट? तुम्हें लग रहा है मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? इस पर विकी ने भी उसे जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल, और नहीं तो क्या। हम कुसुम के केस के उस गुनहगार को ढूंढ रहे थे जिसके कारण कुसुम की मौत हुई है, और अब अगर वो सागर सान्याल है तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। भले ही वो बड़ा आदमी है, हमें उसे कोर्ट में घसीटना होगा और उसे सजा दिलानी होगी। तो फिर इसमें तुम इतना सोच क्यों रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम सागर सान्याल को पहले से जानती थी, और ना जाने वो तुम्हारा क्या। इतना कहते कहते विकी चुप हो गया। उसे आगे कहना ठीक नहीं लगा, मगर अनिका ने विकी की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, विकी तुम अपनी जबान पर लगाम रखो, तुम कुछ भी नहीं कह सकते। तभी विकी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। विकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका की परेशानी क्या है, मगर विकी भी इस वक्त नहीं जानता था कि अनिका इस वक्त सागर सान्याल के बारे में ही सोच रही थी या नहीं। तभी अनिका ने कहा, तुम्हें लग रहा है ना कि मैं सागर सान्याल के बारे में सोच रही हूँ और वो मेरा कुछ लगता है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। सागर सान्याल किस किस्म का आदमी है ये तो मुझे पहले से ही पता चल गया था, क्योंकि होटल में जब वो मुझसे मिला था उसी वक्त मैं उसके इरादे भांप गई थी। इतना कहने के बाद अनिका वो सब बातें विकी को बताने लगी जो कुछ भी उसके और सागर सान्याल के बीच हुई थी, और किस तरह से सागर सान्याल अनिका के साथ पेश आया था। साथ ही साथ अनिका ने विकी को यह भी बताया कि किस तरह सागर सान्याल इनडायरेक्टली अनिका के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर अनिका की सख्ती को देखते हुए वो उसमें कामयाब ना हो सका। अनिका ने विकी को आगे बताया कि अभी कुछ देर पहले ही सागर सान्याल उससे मिला था और वो उसी से ही मिलने के लिए गई थी। ये सब जानने के बाद विकी अनिका की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने अनिका से कहा, इतनी सारी बातें हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। उतने में अनिका ने कहा, मैं क्या बताती और क्यों बताती? मुझे थोड़ी ना पता था कि जो शख्स अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था या मुझे रोहित के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था वही कुसुम के केस का गुनहगार होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले ये बात तुम्हें बताती। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सागर सान्याल किस किस्म का आदमी है। ये इतना गिरा हुआ हो सकता है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये सारी बातें सुनने के बाद विकी ने अनिका की तरफ देखकर कहा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें सागर सान्याल के लिए बुरा नहीं लग रहा है तो फिर तुम इस वक्त इतना क्या सोच रही हो? क्योंकि देखो, मैं एक वकील हूँ अनिका, और तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि तुम्हें किसी बात का तो बुरा लग रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ कि वो बात आखिर है क्या। विकी बेहद ही बेसब्र नजर आ रहा था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर अनिका मन ही मन क्या सोच रही थी और उसे किस चीज के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि अनिका के भाव विकी सब साफ साफ समझ चुका था, और अनिका ने अब ये भी कह दिया था कि वो सागर सान्याल के बारे में नहीं सोच रही है। तो इस कारण से अब विकी वो कारण जानना चाहता था जिसके कारण अनिका इस वक्त गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने अनिका से धड़ल्ले से सवाल पूछ लिया था कि आखिर अनिका किस कारण से परेशान है। अनिका ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं कैसे बताऊं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जो कुछ भी कहूंगी उसे सुनने के बाद तुम कैसा रिएक्ट करोगे, या फिर तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। इसलिए मैं एकदम से कंफ्यूज हो गई हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सोच सोच कर मेरा दिमाग फट जाएगा। जितना मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने दिमाग को आराम दूं, मैं ज्यादा परेशान न रहूं, उतना ही मेरे साथ उल्टा होता है। मेरे दिमाग पर इतना स्ट्रेस पड़ जाता है कि मेरा सर दर्द करने लगता है, और इस वक्त भी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही ख्यालों में कहीं गुम हो जाऊंगी और मेरे ख्याल मेरे दिमाग पर अपना कंट्रोल बना लेंगे। अनिका जिस तरह की बातें कर रही थी विकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, अनिका तुम सीधे सीधे मुझे ये बताओ कि वो कौन है जिसके कारण तुम परेशान हो, बस। ये सुनते ही अनिका ने तपाक से कहा, रोहित।